स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए हम आगे देखते। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर तो फिक्स कर लीजिए। इसी टाइप का प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ उसमें सारी प्रकार के क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, और इस टाइप का मैंने ग्राफ नहीं बताया था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस टाइप का भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान होगा। जैसा मैंने पहले आपको पहले वाले वीडियो में ग्राफ का मैंने सवाल बताया है, सेम उसी सिचुएशन में ये भी सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ये देखिए हुआ क्या है कि ये 1991 से लेकर के 1995 तक के खर्च का जो व्यय यहाँ पे लिखा गया है कि किसमें कितना खर्च हुआ है। एक और बात है, यहाँ व्यय जो भी लिखा है वो हजार में लिखा है, ये भी हमको समझना है। लेकिन हजार वाले नंबरों को हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए उतना ही बस लिख दिया गया है। ठीक है, चूंकि ग्राफ बड़ा हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बता दूं ये क्रमांक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद ये व्यय की मद मतलब कौन कौन व्यय हुआ, तो भोजन है, मकान किराया, कपड़े, ईंधन और विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, विविध और योग। योग का मतलब यहाँ 1991 का टोटल योग यहाँ लिखा गया है, 1992 का टोटल योग यहाँ लिखा गया है, 1993 का टोटल योग यहाँ, 1994 का योग यहाँ और 1995 का योग यहाँ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और योग आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला जो योग है वो क्या है, तो सुन लीजिए। यहां से यानी कि 1991 से लेकर 95 तक का कुल योग ऐसे भी लिखा गया, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में ऐड किया गया योग को। तो जो ऐसे ये है ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो है ये बस 1 साल को बता रहा है, और जो ऐसे क्षैतिज है ये 5 साल का योग यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये योग बता रहा है 5 साल का। तो ये जो भी है ये आप देख सकते हैं 5 साल का, और यहाँ पे इन पांचों को भी आगे करके यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, योग करके बता रहा है। ठीक है, तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे ग्राफ को, जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे सवालों को हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सवाल की स्थिति कब, देखिए सवाल बहुत भारी है नहीं। सवाल आप जो भी देख रहे हैं मेरे पीछे जो सवाल लिखा हुआ है मैं उनको पढ़ूंगा, और ग्राफ का मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बना के दिखाया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं और बेहतरीन स्थिति में होगा। ठीक है, तो चलिए फाइनल करते हैं इस ग्राफ को, बिल्कुल फाइनल की स्थिति में होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मजा आने वाला है। थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहा है 1991 से 1995 के मध्य शिक्षा पर हुए, देखिए यहाँ पे जिसका नाम लिया भाई साहब उसका कान पकड़ना, हमको कान पकड़ लेना उसको। कह रहा है कि 1991 से लेकर 95 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, शिक्षा पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, शिक्षा पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो शिक्षा को ध्यान में रखिए और आ जाइए शिक्षा पे। अब समझ लीजिए जैसे मैंने शिक्षा पे मैंने ऐसे राउंड बनाया, तो मतलब हमको यहीं से पूरा देखना है। एक और बात, 91 और 95 को देखना है, तो 91 वाले के लिए ये गोला कर लीजिए और 95 वाले के लिए ये गोला कर लीजिए। मतलब इन्हीं नंबरों को आपको दिमाग में रखना है, इन्हीं नंबरों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सवाल का सोल्यूशन ये पूरा थोड़ी ना है, पूरा को लेके नहीं चलना, दिमाग ज्यादा नहीं, बस आराम से बात पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कह रहा है कि 150 से 300 कैसे हो गया भाई साहब, 150 से 300 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। देखिए सोच के बता सकते हैं कि 150 का 300 हुआ है, यानी अर्थात 150 का पूरा पूरा 150 ऐड हो गया, अर्थात 100%। कितना परसेंट, 100%। देखने की भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर जो लिखने की स्थिति आ जाए, यदि आप कहेंगे कि मान लीजिए 300 के बदले कुछ और होता है, तब यानी लिखने की स्थिति आ जाए तब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए क्या हुआ है। तो 150 से 300 हुआ है, तो पहले कभी भी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली कि 300 में से 150 घटा दीजिए,
तो बचा कितना 150। कहाँ से बढ़ के गया बताइए, कहाँ से बढ़ के गया है, तो 150 से बढ़ के गया है। कितना क्या निकालना है, इसका परसेंट निकालना है। तो 150 से 150 कट गया, कितना आ गया भाई साहब 100% आ गया। यहाँ पे क्या लिखा गया था, अंतर लिखा गया था, अंतर बटा जहां से बढ़ के जा रहा है वहां का, ठीक है। तो 300 में से 150 को घटा दिए तो 150, और 150 से बढ़ के जा रहा था, 300 हुआ था, तो 150 से बटा में 150 गुणे 100 लिख दिया, 150 से 150 कट गया, 100% आ गया। तो बिल्कुल फाइनली हमारा जवाब होगा 100%। बताइए, आप देख के आंसर दे सकते, सोचिए सवाल कितना ही आसान है, बस आप देख रहे हैं और आंसर जो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो सवाल बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल और भी गजब का होगा। क्या सवाल है एक बार देख लेते हैं फाइनली, ठीक है। चलिए, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। बस आपको करना क्या है, देखिए पहले तो बात ये हमारा जो है सत्य है, तो इसको मैंने सत्य टिक कर दिया, ट्रिक लगा दिया। आपको बस देखना है और प्रश्न में जो बात लिखा है उस बात का पूरा पूरा विश्लेषण आपको बस फिगर में जाके एक बार कर लेना है। मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। 5 मिनट का क्वेश्चन, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे सबसे बड़ी बात क्या देख लेते हैं। कह रहा 5 वर्षों में मिलाकर हुए कुल व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना व्यय हुआ है। क्या बात है, कह रहा मकान का किराया, देखिए एक नाम आ गया 5 वर्ष, तो 5 वर्ष मैंने 5 वर्ष को लेना है, राइट। मकान का किराया, भाई साहब देखिए कितना गजब का बात है, मकान का किराया किने है भाई, तो मकान का किराया हिने है, ठीक है। तो मकान का किराया ले लिए। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष का मिला के बताओ भाई, 5 वर्ष का मिला के कितना हो गया, 1050 रुपया। कह रहा है ये 1050 कुल व्यय का कितना है, कुल व्यय का कितना है। क्या बात कर दिया भाई साहब, ये 1050, ये 10,500 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है। मैं इसको धीरे से क्या कर दिया, मिटका दिया, कहीं की जगह नहीं है मेरे पास। अब मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहिए। कह रहा है कि 1050 जो है ना, वही कुल योग का कितना परसेंट है। तो देखिए 1050 है, लड़कवा नंबर पाया है, है पूर्णांकवा हो गया, मैंने कितना 10,500, कुल योग का कितना परसेंटेज है जी, तो परसेंटेज है 100। यही निकाला जाता है 10-12 का जो है परसेंटेज, जितना पाए हैं उतना यहाँ, और जितने में पाए हैं वो नीचेवा, और गुड़े 100 करा लीजिए। क्या भाई साहब देख लीजिए, ये कट गया जीरो से, ये पूरा से पूरा कट गया, कितना बच गया 10%। क्या गजब का सवाल है भाई, कुछ करना है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पेन मतलब पेन लगाते ही आंसर आ जा रहा है, पेन को रखते टच करते आंसर आ जा रहा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, पेट के दिन, पेट के एग्जाम के दिन एकदम बवाल कर देना, ठीक है। देखते रहो भाई, आंसर आ कितना आ गया भाई, 10% आ गया। कोई डाउट है किसी को, डाउट है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे देख लेते भाई, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको तो देखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1991 की तुलना में 92 में निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। बाप रे बाप, 91 और 92 में कह रहा है कि कौन ऐसा कंडीशन है, हेमे से कौन ऐसा कंडीशन है कि 91 और 92 में व्यय में वृद्धि नहीं हुआ है। जितना आज खाए हैं उतने कल खाए हैं, जितना ए साल खाए हैं उतने अगले साल खाए हैं। कौन ऐसा है भाई, आप ढूंढ लीजिए। भोजन तो 800 से 900 है, ये तो गलती हो गया, मारो जी गलत, गलत मारो इसको, किने है। हाँ तो भोजन गलत हो गया, बहुत बढ़िया। मकान किराया जी 150 का 150, अरे यार दूसरे पे मिल गया, अरे यार देखो दूसरे पे मिल गया, वाह। देखो तीसरा कपड़े दे रहा भाई साहब, कपड़े 75 का 103 हो रहा है, यूं नहीं होगा भाई साहब। चिकित्सा सेवाएं 75 से 90 होगी, यूं नहीं होगा। ये मकान किराया 150 से 150, ये इस बार भी उस बार भी। कोई दिक्कत है बताइए, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, ओके। आगे बढ़ते, कमेंट अगर जो डाउट हो कमेंट करो भाई, मजा कमेंट ठोक दो। आगे बढ़ते हैं, देखिए हो गया 3 हो गया, क्या बात है। पेन टच नहीं कर रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है, कब, जब हम अच्छे से समझ के जाएंगे तब, ठीक है, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। ठीक है आगे देख लेते भाई। यहाँ पे क्वेश्चन का हमारा 1991, 92, 93, 94 और 95 के कुल व्यय, क्या बात है, को देखते हुए 1996
का संभावित व्यय क्या होगा। वाओ क्या बात है, क्या गजब सवाल है यार। देखिए कह रहा है कि 91 में जितना है, 92 में जितना है, 93 में जितना है, 94 में जितना है, 95 में जितना है, 96 में क्या होगा होना चाहिए। तो एक बात तो आपको पता है, आंसर जो दे रहा है ना वो किस में दे रहा है भाई साहब, हजार 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 हजार, मतलब इतना 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 हजार लगा दिया। कुछ नहीं करना, क्या गजब का बात है। देखते हैं, रीजनिंग के जैसा सवाल पूछ दिया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए 91 में कुल योग है 1500, अच्छा 92 में कुल योग है 1700, कितना बड़ा भाई साहब 200 रुपया, क्या गजब का बात है। 1700 के बाद हुआ 2000, कितना बड़ा भाई साहब बताइएगा ईमानदारी से, 300 रुपया। इसके बाद 2400 कितना बड़ा भाई साहब बता दीजिए ईमानदारी से बताना है, 400। इसके बाद बड़ा कितना बड़ा भाई 500, क्या बात है। इसके बाद बढ़ेगा, ये इसका योग है बाबू, ये नहीं है। 95 तक कंप्लीट, तो 96 वाला इसके हिसाब से 600 बढ़ना चाहिए। तो 2900 में 600 जोड़ेंगे, क्या बात है 3500 हो जाएगा। तो 3500 इसमें लिख दीजिए, 3500 ये रहा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 3500 ये होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे 3500 हजार लिखा हो, जो 3500 हजार, तो हजार यहाँ पे मैंने बोला था शुरू में कि आपको व्यय जो भी है वो ट्रिपल यानी कि हजार में ही है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना, ट्रिक जो है 3500 हजार। ओके, तो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाता है। तो बताइए कोई डाउट है किसी को कोई डाउट है। ये आप इसको देख के नहीं जाना है कि बहुत बड़ा है दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं होने वाला। बिल्कुल मैथ इजी है और बहुत ही इजी है, बस समझ लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। और लास्ट क्वेश्चन क्या गजब का कंडीशन है, कह रहा है कि सभी 5 वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय हुआ है। क्या बात है, पांचों में कह रहा है कि पांचों में बताइए सबसे अधिक किसमें हुआ है खर्चा। 5 साल का मिला के सबसे अधिक खर्चा के में हुआ है, खर्चा को बताना है भाई। देखिए भोजन की बात की जाए तो 5380 है, मकान किराए की बात कीजिए तो 1000 में लटक गया, दूसरका की बात कीजिए 725 है, ईंधन की बात कीजिए 250 है, शिक्षा 1080 है, चिकित्सा 525 है, विविध जो है 1520 है। सबसे अधिक कौन दिख रहा है भाई साहब, भोजन। क्या बात है, भोजन 5350 रुपया खैला में, महंगाई तो बढ़िए गया भाई। तो भाई पैसा तो अधिक लगबे करेगा खैला में, वो में बारिश वारिश हो नहीं रहा है, तो और ही गजन होगा, समझिए रहे हैं। बारिश नहीं होगा, धान उन उगबे नहीं करेगा, तो गजन होगा नहीं, तो बहुत ही गजन है। तो खैला में क्या हुआ, अधिका खर्चा हुआ। तो भाई साहब खैला में किने है, खैला में तो भोजन, भोजन पे मारिए ट्रिक और हो गया आपका फाइनल। तो बताइए आपको ये इस तालिका और ग्राफ का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारा वीडियो बना के जो आपके सामने लाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। चलिए तो एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए मजे से। ओके।